आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी शाहीन बाग एहतजाज के दो रुख की। शाहीन बाग एहतजाज मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने यह फैसला उस अर्जदाश्त पर सुनाया जिसमें शाहीन बाग एहतजाज की वजह से आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया गया था। अदालत ने कहा कि आइन की रूह से अवाम को मुखालिफत का हक हासिल है, लेकिन मुकर्ररा जगह पर ही एहतजाज होना चाहिए। अदालत के मुताबिक अवामी मकामात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अदालत का यह कहना है कि एहतजाज के हक और आमदोरफ्त के हक के बीच तवाजुन यानी बैलेंस कायम किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि दिसंबर 2019 में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA की मंजूरी के बाद शाहीन बाग समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए थे। इस एहतजाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज को खत्म कराने और मुजाहिरीन से बातचीत के लिए मुज़ाकरात कार का तकर्रुर भी किया था, जिसके खातिर खा नतायज बरामद नहीं हुए थे। CAA मुखालिफ एहतजाज कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाए जाने तक जारी था। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दे। अश्वनी उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान है BJP के, हमारे दरमियान मौजूद है, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ तहसीन पूनावाला जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे दरमियान दो रुख में मौजूद हैं। सबसे पहले अश्वनी साहब आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो ये कह रहा है कि बैलेंस रखना होगा राइट टू मूवमेंट और राइट टू प्रोटेस्ट के दरमियान। BJP इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये कई मामलों में आगे बहुत बड़ी नजीर का काम करेगा। सबको भारत में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट तो चले और मेरे फंडामेंटल राइट के बदले में 1000 या 1 लाख लोगों का फंडामेंटल राइट टूट जाए। ये जहां पे धरना किया जा रहा था सड़क पे रोक के, वो नोएडा फरीदाबाद का मेन रोड है, नोएडा से दिल्ली जाने का मेन रोड है, नोएडा से गुड़गांव जाने का मेन रोड है। कम से कम 4 लाख लोग उस पे पर डे वहां से गुजरते हैं। और इस धरने के कारण जो ये धरना हुआ था, जो 20 मिनट का रास्ता है वो 3 से 4 घंटे में तय होता था। परेशान थे लोग, आए दिन कभी एम्बुलेंस रुकी हुई है, कभी कुछ रुका हुआ है। ड्यूटी करने वाले जो 8 बजे चलते थे फरीदाबाद जाने के लिए, नोएडा से 9 बजे पहुंच जाते थे, वो बेचारे 6 बजे घर से निकलते थे, तब जाके फरीदाबाद 9 बजे पहुंचते थे। ये स्थिति हो गई। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हम उसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आगे से सभी पॉलिटिकल लोग, सभी राजनीतिक दल इस जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसका ख्याल रखेंगे। आपको सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार में किसी दूसरे का अधिकार खत्म नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी अगर राइट टू आपको प्रोटेस्ट है तो दूसरों को राइट टू फ्रीली मूव है, दूसरों को राइट टू अपना राइट टू डू द प्रोफेशन है, राइट टू बिजनेस है, राइट टू मूव फ्रीली है, तो दूसरों का अधिकार है। सब अपने, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो अपना धरना प्रदर्शन करें, वहां पे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएं और उसके बदले में दूसरे लोग ना अपना धंधा कर पाए, ना अपना व्यापार कर पाए, स्टूडेंट अपने कॉलेज नहीं पहुंच पाए, नौकरी पेशा अपने नौकरी पे नहीं पहुंच पाए। ये आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा जजमेंट है। आगे आने वाले टाइम में ये बहुत इफेक्टिव काम करेगा। और जो लोग यहां तक भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें पुलिस को किसी कोर्ट के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई आदमी सड़क को घेर लेता है तो फिर उसमें PIL की क्या जरूरत है? पुलिस उस पर मूक दर्शक क्यों बनी रहती है? पुलिस को अपना काम करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, पुलिस को उसको हटाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जजमेंट है। और जहां तक इस CA की बात है, इस CA से भारत के लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये CA तो माइनॉरिटीज के लिए बना हुआ था, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है, जो अफगानिस्तान की माइनॉरिटी है, जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी है। लेकिन उस CA के नाम पे भारत की माइनॉरिटीज को कंफ्यूज करना, मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा लोअर लेवल की पॉलिटिक्स कोई नहीं हो सकती है। चाहे जो लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने इसको बैकडोर से सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इसको फ्रंट पे आके सपोर्ट किया। जिन्होंने भी किया है उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने देश के साथ कोई धोखा दिया है। चलो मान लेते हैं उनको इसके बदले उनको मोटी फंडिंग हो गई, कुछ पश्चिम से देशों से फंडिंग हो गई होगी, कुछ खाड़ी देशों से फंडिंग हो गई होगी, भगवान जाने को क्या क्या मिला होगा। लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर लिया। जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको जबरदस्ती इसको गुमराह करने की कोशिश किया भारत में, खासतौर पर मुस्लिम्स को जो कंफ्यूज किया। तहसीन पूनावाला आपके पास आना चाहूंगी।
बीजेपी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मील का पत्थर साबित होगा, एक नजीर साबित होगा। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, सियासी तज्जिया निगार होने के नाते इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अव्वल तो मैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा जजमेंट, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही पहले से। मैं अभी मेरे मित्र चौबे जी को सुन रहा था और सुनकर वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर भटके। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जिन लोगों को, जिन पार्टी को सिर्फ मन की बात करने की आदत है, वो सिर्फ अपनी बात करते जाते, काम की बात सुनने। अश्विनी उपाध्याय हैं आपके साथ पैनल में, तहसीन पुनेवाला। उपाध्याय साहब की बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र अश्विनी उपाध्याय साहब की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले गए, सीए को डिस्कस करने लग गए। जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था उसे छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिनको मन की बात करने की आदत होती है वो काम की बात करते नहीं और बस अपनी मन की बात चलाते रहते हैं। तो हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले में? अवर ये मैटर गया था क्योंकि मैं पिटिशनर भी हूँ सीए के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अवल ये मैटर गया था दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा अपने जजमेंट में वही कहा कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो इस पर फैसला करे। मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह जी है। क्या किया उन्होंने अपनी सियासत करने के लिए और शाहीन बाग में बटन दबाने के लिए वो इस प्रोटेस्ट को चलने दिए। सड़क प्रोटेस्टर्स ने बंद नहीं किया। शाहीन बाग में खुद गया था, हालांकि चौबे जी ने, हालांकि उपाध्याय जी ने अभी आपके शो पे कहा कि फंडिंग मिला है। तो मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ से फंडिंग मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने खुद वहां जाकर किया। तो वो प्रोटेस्ट और न्यूज 18 भी था, वो एक ग्राउंड पे चला। जो इर्द गिर्द की सड़क थी वो किसने बंद की थी? वो अमित शाह जी की पुलिस ने। क्यों बंद की थी? वो इसलिए बंद की थी ताकि बाकी के दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। देखिए मेरे बीच में ना बोले, मेरे उनके बीच में, तो बाकी के दिल्ली के लोगों को परेशानी हो इसलिए उन्होंने सारी सड़क बंद की। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर मैं था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट किए, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोक्यूटर्स पहुंचे शाहीन बाग, पुलिस ने सारी सड़कें खोल दी। क्यों भाई? तो आपने इतने दिन सड़क क्यों बंद किया? जो उपाध्याय जी कह रहे, इतने लोगों को आपने परेशानी क्यों की? ये इनकी साजिश थी दिल्ली का चुनाव जीतने की। अब मैं अपनी लास्ट बात, ये लीगल है इलीगल है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये इस वक्त का डिबेट ये है कि जब अमित शाह जी इतने इनकॉम्पिटेंट वजीर दाखिला, इनकॉम्पिटेंट को अगर हिंदी में कहा जाए तो देश के सबसे खराब वजीर दाखिला गृह मंत्री कैसे? ये वो गृह मंत्री है जो बटन तो दबाना चाहते ताकि करंट लगे, लेकिन पुलिस को नहीं बोल सकते सड़क खोले। ये वो गृह मंत्री है कि जब कोविड के समय मौलाना साहब उनके नाक के नीचे पुलिस स्टेशन की दीवार है, अजीत डोभाल को मिलते मौलाना साहब डिसअपियर हो जाते। तो अजीत, तो अमित शाह जी कर रहे क्या रहे? सिर्फ अपने बेटे को आईपीएल में प्रमोट कर रहे। अमित शाह जी को बोले थोड़ा सा काम करे, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगाए दिल्ली पुलिस को, सीधा सीधा फटकार लगाए अमित शाह। जी बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय साहब, आपका जवाब चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस सरकार को और इंतजामिया को आईना भी दिखाया है कि इस तरह के हालात आखिर पैदा क्यों होने दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचे। क्यों पुलिस और इंतजामिया इस जानिब कार्रवाई करती हुई दिखाई दी? देखिए हमारे तहसीन भाई बहुत ही समझदार, बहुत ही काबिल, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हैं। प्रियंका जी के नंदोई हैं, राहुल जी के बहनोई हैं, और बातों को बहुत अच्छी तरीके घुमाते हैं। मैं मेन विषय पे आता हूं। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये जो शाहीन बाग है ये बीजेपी ने करवाया, तो कांग्रेस उसके पीछे क्यों खड़ी हो गई थी? अगर ये शाहीन बाग बीजेपी ने करवाया, अमित शाह जी ने करवाया, तो वामपंथी वहां क्यों खड़े हो गए थे भाई? बीजेपी का कोई नेता तो नहीं जाता था। उस मंच पे कांग्रेस के नेता गए, शशि थरूर से लेके मणिशंकर अय्यर तक, सीताराम येचुरी से लेके प्रकाश करात तक। तो वहां पे सारे सपा के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, बसपा के लोग गए, जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टी है। तो मतलब ये लोग इतने नासमझ हो गए, इनको पता है कि वो धरना बीजेपी करवा रही है शाहीन बाग में, वो जो प्रोटेस्ट है वो बीजेपी अमित शाह जी करवा रहे, और ये चले भी जा रहे। इतनी नासमझ हो गए। राहुल गांधी भी उसको इनडायरेक्ट वे में ट्विटर के ट्वीट करके समर्थन कर रहे। प्रियंका जी जो इनकी रिश्तेदार है, प्रियंका जी के तो ये नंदोई है, वो भी समर्थन कर रही है। राहुल जी समर्थन कर रहे, राहुल जी भी इनके रिश्तेदार है। तो मेरा तहसीन भाई से कहना है कि बाकी को छोड़ दो, वामपंथियों को छोड़ दो,
बसपा वालों को छोड़ दो, सपा को, अरे अपने कम से कम दोनों रिश्तेदार राहुल जी और प्रियंका जी को समझाओ कि ऐसे धरने जो भाजपा वाले करवाते हैं उसमें क्यों चले जाते हैं लोग, क्यों उसका समर्थन करते हैं? ऐसे कांग्रेस चलेगी क्या? क्या है तहसीन भाई? विषय पे मेरे भाई, मूल विषय ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक गाइडलाइन फ्रेम कर दिया, आप धरना देने के नाम पे पूरे शहर को हाईजैक नहीं करेंगे, आप धरना देने के नाम पे लोगों के जीना मुहाल नहीं करेंगे। इन लोगों ने मैं जवाब दे आ भी चुका है, मुकदमा चल रहा है, उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए, पीएफआई का हाथ इस्टेब्लिश हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। ये कहां की बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने धरना दिलवाया? मैं जवाब दे, मतलब पूरे भारत में जो पीएफआई ने धरना पूरी शांति भंग करने की कोशिश किया, अमित शाह के किया, क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब मतलब हद तो होती है भाई, एकदम एक्सट्रीम लिमिट होती है इन बातों की। तो मेरा सबसे आग्रह है, आप पॉलिटिकल स्कोर खड़ा करिए, लेकिन पॉलिटिकल स्कोर सीधे सीधे खड़ा करिए, पीएफआई के पीछे छिप के मत करिए। जो अलगाववादी संगठन है उनको अपनी, आप उनके पीछे खड़े होकर मत करिए। मुझे मौका आप पीएफआई के साथ आपको मौका दे रहे हो, आप बोलिए। बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हैं, ये गलत है। सना जी, मैंने अपनी बात किस चीज से शुरू की? जिनको मन की बात करने की आदत होती है, सिर्फ अपनी बात करके दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते नहीं, और दूसरे लोग क्या समझाते हैं समझने को क्या है। अब मेरे भाई को मैंने क्या समझा, दोबारा से मेरे भाई, मैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पे मुझे फक्र है, मैं खुद गया था। मैं थोड़ी ना बीजेपी के प्रोटेस्ट में जाऊंगा, बीजेपी से मैं दूर भागता हूं। बीजेपी की ना हैसियत है, ना औकात है कि औरतों को मजबूत करे कि औरतें लड़े। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कर रही है। ये औरतों का प्रोटेस्ट था, महिलाओं का प्रोटेस्ट था, दादियों का प्रोटेस्ट था, उन लोगों का प्रोटेस्ट था जिनसे बीजेपी नफरत करती है। उस प्रोटेस्ट में मैं गया था, बीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं था। मैंने जो इस शो पे कहा वो ये है मेरे भाई, कि जो सड़क बंद हुई है जी, वो सड़क अमित शाह की पुलिस ने बंद, और इसका सबूत मैंने दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर्स भेजे, मेरे मित्र संजय हेगड़े को और अन्य इंटरलोक्यूटर्स को, यानी वहां खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, वही दिल्ली की पुलिस जो इतने दिनों तक सड़क बंद की थी, सड़क उन्होंने खोल दिया। क्यों? और आज पुलिस जजमेंट क्या है? मूल जजमेंट क्या है? जजमेंट ये कहता है कि जो दिल्ली पुलिस है, अगर सड़क पर इनकन्वीनियंस हो रहा था, आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल उसके लिए क्यों रुके? कि आपका कर्तव्य नहीं था काम वहां पे हटाना? और कितनी बार न्यूज 18 उर्दू पर मैंने ये कहा है, कोई भी वहां पे इलीगैलिटी होती, शाहीन बाग के जो रिस्पोंडेंट्स थे, पिटिशनर थे, उन्होंने काम कुछ गलत कर रहे तो आप हमें हटाइए। और जब इंटरलोक्यूटर्स पहुंचे, उनकी रिपोर्ट क्या थी कि ये तो भैया ग्राउंड पे बैठे हुए, सड़क किसने बंद किया? आप सियासत करते हो, आपको शाहीन बाग में बिजली का बटन दबाना है, आपको वहां पे आपको हिंदू मुसलमान की सियासत करनी है। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई, शाहीन बाग कोई मुसलमानों या माइनॉरिटीज का प्रोटेस्ट नहीं था, ये सभी धर्म के लोग एक हुए थे। हमारे हिंदू भाई थे, हमारे दलित भाई थे, सिख भाई थे, जिन्होंने फ्लैग बेचकर खाना खाया, सभी भाई कांग्रेस द्वारा प्रायोजित अलगाववादियों का प्रोटेस्ट था। जिस सीए का भारत के माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं, जिस सीए का भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी से कोई लेना देना नहीं, उस सीए के नाम पे जो ये विरोध हुआ, ये पीएफआई करवा रही थी, और पीएफआई इज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। मैं खुलेआम कहता हूं तहसीन भाई, पीएफआई जो कांग्रेस का हाथ पीएफआई के साथ, ये मैं खुलेआम कह रहा हूं। कांग्रेस का हाथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो 3 तलाक का विरोध करता है, कांग्रेस का हाथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो हलाला का समर्थन करता है, जो 3 तलाक का समर्थन करता है, जो बहु विवाह का समर्थन करता है, जो मुता मिस्यार का समर्थन करता है, जो भारत में अलगाववाद चाहता है, उसको कांग्रेस समर्थन करती है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं। आप चलो ठीक है, आप कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के आला कमान के बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है, राहुल जी के बहनोई हैं, इसलिए आप इस बात को राहुल जी तक पहुंचा दीजिए। कृपा करके इस देश पे मेहरबानी करें, भाजपा से लड़ने के लिए अलगाववादियों का साथ मत ले, भाजपा से लड़ने के लिए कट्टरपंथियों का साथ मत ले, भाजपा से लड़ने के लिए चरमपंथियों का साथ मत ले, भाजपा से सीधे आम जनता के बीच में आके लड़े।
अगर जनता को कांग्रेस की नीतियां पसंद होगी, कांग्रेस को वोट देगी, भाजपा की नीतियां पसंद होगी, भाजपा को वोट देगी। लेकिन इसके लिए आप सिमी का साथ, लेकिन अश्विनी उपाध्याय साहब, आपने कहा कि जनता की बात करे कांग्रेस, तो जनता से ही तो मिलने जा रहे थे कांग्रेस पार्टियां। आज भी हाथरस जा रही थी कांग्रेस पार्टियां, फिर भी उन्हें रोका गया। तो जनता के मूल मुद्दों और उनके मसाइल को लेकर ये तो अपोजिशन आगे बढ़ती है। सना, इनके लिए, कांग्रेस के लिए चाहे रेप हो चाहे टेररिज्म, ये गुड और बैड होता है। अगर जहां पे कांग्रेस, जहां गैर बीजेपी पार्टियां हैं, जहां पे बीजेपी रूलिंग में नहीं है, वहां अगर रेप हो रहा है वो गुड रेप है, वो बलात्कार ठीक है, वो उसको ये बलात्कार मानते नहीं। अश्विनी उपाध्याय साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। पुलिस ने उस धरना प्रदर्शन को, एहतजाजी मुजाहरे को इतने दिन तक चलने दिया, इस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया है, रिमार्क्स किए हैं, जो आप बतौर एक वकील हैं, अच्छे वकील हैं, और आप इस जजमेंट को पढ़ चुके होंगे। ऐसे में ये क्या आप नहीं समझते कि सरकार के फेल्योर की तरफ भी इशारा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपकी पुलिस किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरे को खत्म कराने के लिए सक्षम है। आपको कोर्ट का दरवाजा आखिर क्यों खटखटाना? मैं आपको जवाब देता हूं सर। हाँ सना, आप जवाब सुनिए, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, टोकिएगा मत। देखिए, वहां पे बहुत हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर जाके बार बार समझा रहे थे। वहां के कलेक्टर भी, जो डीएम है, जिसको डीसीपी कहते हैं दिल्ली में, वो जाके समझा रहे थे। एसीपी, डीसीपी, सीपी सब जाके समझा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने और इनके जो संगठन है पीएफआई, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आगे की लाइन में कर दिया, उसके ठीक पीछे, बच्चों के पीछे महिलाओं को कर दिया। अब जहां पे बच्चे बैठ गए हो, महिलाएं बैठ गई हो, अब क्या करे? पुलिस गोली चलाए? पुलिस गोली तो नहीं चला सकती। नहीं, तो अमित शाह से मिलने के लिए बोल रहे थे, लगातार समझा रही थी। नहीं सना, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, और वो बुला रहे थे, तब तक पीआईएल हो गई, बुला रहे थे एहतजाजी मुजाहिरीन की। अमित शाह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके बीच आए, हम उनसे बात कर लेंगे, तो फिर क्यों नहीं गए? दिल्ली शाहीन बाग, और शाहीन बाग दिल्ली में ही था। नहीं, एक चीज, होम मिनिस्ट्री से बहुत चीज के लिए कम दूरी रह जाती है शाहीन बाग। सना बिल्कुल ठीक कह रही है। पहली बात तो, हर चीज के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हर चीज के हर धरने पे तो नहीं जा सकते। अरे और भी नीचे अधिकारी हैं, वहां पे कलेक्टर किस लिए होता है, डीसीपी, एसीपी किस लिए होते हैं? वो लोग जा रहे, डीसीपी, एसीपी जाके ये पूछ रहे कि ये बताओ आपका विरोध क्या है, इस कानून में क्या कमी है, हमें आप लिख के दे दो। वो लिख के दे ही नहीं रहे। और बाद में तो लोगों ने क्या किया कि जो जितने एंटी बीजेपी पार्टी थी उनको मंच पे आने दिया, बाकी लोगों को आने नहीं दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से बीजेपी को भी तो बुलाया जा रहा था सर, अश्विनी उपाध्याय साहब, बीजेपी को भी तो बुलाया जा रहा था 12 कि आप आए और हमसे बात करें, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया वहां पर। हमने ओपनली, भाजपा ने उस समय ओपनली कई बार प्रायोजकों को फोन किया। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से इनके एक प्रायोजक को फोन किया, मैंने कहा मुझे आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं मंच पे आना चाहता हूं और जो आप लोगों के डाउट्स हैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। इन्होंने बोला आप मत आइएगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हो सकता है आपके ऊपर हमला हो जाए, कोई अटैक हो जाए। ठीक है, तहसीन होने वाला 12 उस वक्त सवाल ये किया जाता रहा कि जब बीजेपी और सरकार के नुमाइंदों को एहतजाजी मुजाहिरीन बुलाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उस पर कोई नहीं गया। लेकिन अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि बजाते खुद मैंने फोन किया, लेकिन वहां के प्रोटेस्टर्स ने कहा कि आप यहाँ ना आए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला दरपेश हो सकता है। और सीधे तौर पर अश्विनी उपाध्याय का यह कहना है कि तमाम इस एहतजाजी मुजाहरे के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ था। देखिए, 2 चीज में संक्षेप में कह दूंगा, ये आपके पास लौटूंगी अश्विनी साहब। जो लोग आरएसएस से अलाउ करते थे, बाकियों को अलाउ नहीं करते थे, तो मीडिया को भी बैन कर दिया था। प्लीज, अब आपने उनको इतना मौका दिया, मुझे प्लीज बोलने का मौका दे, संक्षेप में बात कर लूंगा। जी, जो लोग आरएसएस से इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग आरएसएस संगठन से आते हैं और उनसे उस आइडियोलॉजी में यकीन रखते, उन्हीं को ये लगता है कि जो महिला है वो आदमियों पे डिपेंडेंट है। आप खुद एक महिला है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि औरतों की ताकत अपनी ताकत होती है, वो कोई आदमियों पर डिपेंडेंट नहीं होते। महिला और आदमियों पर डिपेंडेंट नहीं, ये आरएसएस में होता है, जहां पर आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी या बीजेपी की कोई महिला अध्यक्ष नहीं। इसे उनको लगता है महिलाओं को आगे कर। अरे महिला तो शेरनी होती है, अपने आप आगे जाती है, आपकी तरह नहीं है। दूसरी बात,
अगर ये पीएफआई ने किया तो आज इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पिछले 6-7 साल से है, पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? जब भी नरेंद्र मोदी कोई तकलीफ में होती है वो पीएफआई का नाम ले लेते। ये कैसी बात हुई? आप पीएफआई को बैन कर दीजिए ना। किसने कहा है पीएफआई को बैन ना करें? पीएफआई के अकाउंट्स कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक स्टेट बैंक, सारे सरकारी बैंक्स में अकाउंट को बंद कीजिए। आप पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? उनका जो एसडीपीआई वो तो चुनाव भी लड़ता है, उसको बैन कीजिए। आप हुकूमत में राहुल गांधी ये करता है, प्रियंका गांधी वो करती, जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसको छोड़िए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया उसका जवाब दीजिए। पीएफआई ने किया ना, बैन कीजिए उनको। चलिए, विदेश से पैसा आया ना, बताइए कहां से पैसा आया? मैं गया था, मैं कह रहा हूं, ताल ठोक के छाती ठोक के कह रहा हूं, मैं वहां पे 2 बार स्पीच दिया। किसने मुझे पैसे दिए बताइए? कहां से पैसे आए बताइए? अरे आप खाली यहाँ जुमला देते हो। प्रधानमंत्री ने ठीक है अश्वनी साहब, जब सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन और तंजीम को लेकर दावा कर रही है कि इस तंजीम का हाथ हो सकता है किसी बड़े आंदोलन के पीछे, तो सरकार उसको बैन क्यों नहीं करती? देखिए सना, कांग्रेस का काम है, कहते नहीं आग लगाना फिर पानी लेके दौड़ना, ये कांग्रेस का काम है। अभी अगर धरने पे एक डंडा चलाया जाता तो ये लोग सीधे आके सड़क जाम करते कि महिलाओं को उठा क्यों दिया, डंडा क्यों चला दिया? नहीं, पीएफआई को फिर बैन क्यों नहीं किया जाता? जब पीएफआई हर प्रोटेस्ट, हर तरह की साजिश में मुलविस होती है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मैं भी गया था, तो मैं तो कह ही रहा हूँ बिल्कुल गया था कि राहुल जी जहाँ नहीं जाते वहां वो अपने जान पहचान दोस्त यार रिश्तेदारों को भेजते हैं। नहीं, पीएफआई को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे हैं अश्वनी उपाध्याय साहब। आप जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप लगातार पूछती जा रही है, सुन तो लीजिए। जवाब ही नहीं आ रहा है। राहुल जी शाहीन बाग नहीं गए, इसलिए उन्होंने तहसीन भाई को भेज दिया जो उनके बहनोई के बहनोई है। प्रियंका जी नहीं गई तो तहसीन पूनावाला को भेज दिया जो प्रियंका जी के नंदोई है। अब ऐसे ही करते, राहुल यही करते। आज की डेट में कांग्रेस की पॉलिटिक्स यही है। तो जो काम कांग्रेस खुद नहीं कर पाती वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो 3 तलाक का समर्थन है, हलाला का समर्थन है, बहुविवाह का समर्थन है, और पीएफआई जो भारत में कट्टरवाद फैला रहा है, चरमपंथ फैला रहा है, अलगाववाद फैला रहा है, उसको ये लोग यूज करते हैं। ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही है। आता हूं विषय पे, जहां तक बैन करने की बात है, पीएफआई के खिलाफ बहुत गंभीरता के साथ जांच चल रही है। और ये सरकार, अगर पीएफआई पे को किसी ने पीएफआई का गला पकड़ा, इसी सरकार ने पकड़ा। जहां तक फॉरेन फंडिंग की बात है, उसकी पूरी ट्रेल आ चुकी है। इवन कांग्रेस के एक मंत्री है, पूर्व कानून मंत्री, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर, उनके नाम, उनके खाते में भी 71 लाख रुपए आया था पीएफआई को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए कोर्ट की फीस। तो ये तो कह रहे बैन करने की बात, मैं आपको लिख के देता हूं, ये आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जिस दिन पीएफआई पे बैन होगा, सबसे पहले कांग्रेस के ही जो मंत्री हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, जो कांग्रेस के भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के कानून मंत्री हैं, कानून के शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे मंत्री पीएफआई के बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे, डे 1 आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। तहसीन पुणे वाला बड़ा इल्जाम अश्वनी उपाध्याय की जानिब से कि अगर बैन होगा तो भी कांग्रेस को परेशानी होगी। बच्चा पैदा नहीं हुआ, अश्वनी जी ने मुंडन की तैयारी कर दी। अरे क्या होगा उस पर बात करते, या क्या था 70 साल पहले उस पर बात करते, क्या वजीर आजम ने किया है हाल उस पर कभी बात करो। मामला क्या है? वजीर दाखिला कौन है? राहुल गांधी, अमित शाह। इतने इनकॉम्पिटेंट है अमित शाह कि अगर इलीगल काम हो रहा था तो पुलिस को उठा के हटा नहीं सकते थे। महिला बेटी थी तो महिला पुलिस को नहीं भेज सकते थे अमित शाह जी। अरे कौन सी बात करते हो? ये होगा तो फलाना होगा, वो होगा तो ये होगा, वो नेहरू ने किया गलत। अरे आपने क्या किया वो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, आप उसका जवाब दे रहे हो। किस तरह की दलीलें दे रहे हो मेरे भाई आप? ये क्या बात हुई? और अगर पैसे किसी के अकाउंट में आए विदेश से, आपके पास बोल रहे हो, उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ, तो कीजिए ना उनको गिरफ्तार। क्यों नहीं कर रहे हो? 3 तलाक कानून का विरोध किसने किया? 3 तलाक का महिलाओं के खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा? कपिल सिब्बल साहब ने, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा? कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने। जितने भी इस तरह के मामले आते हैं, अलगाववादियों के मुकदमे हैं, जितने आतंकवादियों के मुकदमे हैं, जितने कट्टरपंथियों के मुकदमे हैं, जितने चरमपंथियों के मुकदमे हैं। लेकिन अश्वनी उपाध्याय साहब, आपने खातिर खा इसका जवाब नहीं दिया कि आखिर सरकार
होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली का, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस तो कार्रवाई कर सकती थी जब बारहा ये हो रहा था कि ये फंडिंग हो रही है, यहाँ पर बहुत भारी तादाद में लोग जमा हैं, जिसके पीछे साजिश है, रची जा रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये पूरा एहतजाज, तो फिर कार्रवाई करने से किसने रोका था? तो कार्रवाई तो किया है, पिछड़ा तोड़ गिरोह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, पीएफआई के खिलाफ चल रही है, लोग पीएफआई के मेंबर जेल में है उस वक्त, जामिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जेल में हैं, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी थी। नहीं, जिस मामले को लेकर जजमेंट दिया है, जिस मामले को लेकर जजमेंट दिया है, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस तनाजुर में मैंने आपसे सवाल किया था। खैर, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।